तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे को दिखाते हुई होती है जिसका नाम शिकी है और यही हमारे इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि यहाँ पर आसमान में टूटते हुए तारों को देख रहा था। तभी उसके पास बैठा एक रोबोट जिसका नाम डीमन किंग था, वो उसे दोस्ती की अहमियत बता रहा था और साथ ही उसे एक गॉड लाइक एंटिटी के बारे में बताता है जिसको सभी मदर कहते हैं, जिनको अगर कोई ढूंढ लेता है तो वो उनके विशेष पूरे कर देती है। यहाँ पर शिकी डिसाइड करता है कि वो एक दिन बहुत सारे दोस्त बनाएगा। कुछ सालों बाद वहाँ रेबेका नाम की एक लड़की अपने पेट हैप्पी के साथ ग्रैंडबेल किंगडम में आती है ताकि वो वीडियो बनाकर वहाँ से अपनी एनिगो चैनल में बहुत सारे व्यूज ला सके। वहाँ के रोबोट्स उनका जोरों शोरों से स्वागत करते हैं क्योंकि ये उनके 100 सालों में पहली गेस्ट थी। शिकी उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था क्योंकि ये पहली बार था जब उसने अपने अलावा किसी और इंसान को देखा है और वो रेबेका को दोस्त बनने के लिए कहता है, मगर क्योंकि शिकी रेबेका के इतने ज्यादा पास आ गया था इसलिए रेबेका को ऑकवर्ड फील होने लगता है और वो उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। तो फिर शिकी अब उन्हें खाने पीने के लिए पास के एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो रेबेका से अपने ग्रैंडबेल के रोबोट दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बताता है कि आजकल कुछ दिनों से रोबोट्स अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, मगर क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा रोबोट है इसलिए वो सभी को ठीक कर देता है हमेशा की तरह। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक हंटर रोबोट अपने राजा को जाकर रेबेका के यहाँ पर आने की खबर देता है और इधर हम देखते हैं कि शिकी सो गया था। तभी रेबेका उसके दोस्तों से पूछती है कि क्या वो इसके सोते टाइम बाल काट सकती है, तो इस पर सभी रोबोट्स एग्री करते हैं और जब शिकी नींद से जागता है तब वो देखता है कि उसके बाल छोटे हो गए हैं, तो वो इस चीज का बदला लेने के लिए रेबेका को ढूंढने लगता है, लेकिन वो तो उन्हें टाउन के बीच में बंधा हुआ पाता है। शिकी उनकी रस्सियां खोलने के लिए कहता है लेकिन महाराजा इस पर साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वो रेबेका के शिप को यहाँ से जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जब से इंसानों ने उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया है तब से उन्हें कोई भी देखने के लिए नहीं आया है कि उनकी हालत कैसी है। जिस पर शिकी कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जब भी खराब होइएगा तो मैं आपको ठीक कर दूंगा। यहाँ पर किंग रिवील करते हैं कि शिकी ने आज तक कभी भी किसी भी रोबोट को ठीक नहीं किया है। दरअसल बात तो ये है कि ग्रैंडबेल किंगडम के सारे रोबोट्स में एक ऑटो रिपेयर फंक्शन है जिस वजह से वो सभी अपने आप ही ठीक होते जाते हैं, मगर अब ये फंक्शन ठीक से काम नहीं कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी रोबोट्स इंसानों को दुश्मन कहने लगते हैं और वो शिकी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो ये देखकर शिकी बहुत ज्यादा डर गया था और वो कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर वो अपने आप को बचाने के लिए एक हिडन पावर अनलीश करता है जो कि उसे डीमन किंग से मिला था। और इधर हम देखते हैं कि अब हैप्पी जाग गया था और वो जाकर रेबेका की रस्सियों को खोल देता है और उसे बताता है कि शिकी एक ईथर गियर का इस्तेमाल कर रहा है जो कि एक एंशिएंट एबिलिटी है और बताता है कि ईथर गियर में अलग अलग तरह की पावर्स होती हैं और शिकी के पास ग्रेविटी की पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से भागकर रेबेका के शिप में जाते हैं। शिकी अपने घर को छोड़कर जाना नहीं चाहता था मगर रेबेका उसे खींच कर ले जाती है और शिकी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया था कि यूनिवर्स में ग्रैंडबेल की तरह ही कई सारे प्लैनेट्स हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से ग्रैंडबेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि सभी रोबोट्स ने मिलकर ये प्लान बनाया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका सिस्टम पूरी तरह से खराब होने वाला है और इसी वजह से डीमन किंग ने राजा से एक प्लान बनाने के लिए कहा था ताकि वो शिकी को यहाँ से दूर भेज सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे रोबोट्स एक एक करके गिरते जा रहे थे। उधर शिकी भी रोबोट्स को याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था, लेकिन फिर वो प्रॉमिस करता है कि वो आगे जाके और भी दोस्त बनाएगा और नए नए एडवेंचर्स पर जाएगा। अब यहाँ पर शिकी को पता चलता है कि रेबेका और हैप्पी सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज हैं जो कि ऑनलाइन वीडियोस बनाकर पैसा कमाते हैं और रेबेका शिकी को अभी के लिए उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए कहती है। जिसके बाद वो लोग ब्लू गार्डन नाम के एक प्लेनेट पर लैंड करते हैं ताकि शिकी एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर कर सके। शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और लोगों के भीड़ भाड़ को देखकर शिकी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। जिसके बाद वो लोग एडवेंचर गिल्ड के हेडक्वार्टर में जाते हैं जहाँ पर एक कॉस्मिक गॉडेस की बहुत बड़ी प्रोजेक्शन थी और उनका नाम मदर था। जब शिकी कहता है कि वो उनसे पहले भी मिल चुका है तो वहाँ पर ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि आज तक कोई भी गॉडेस मदर से नहीं मिल पाया है। अब यहाँ पर अचानक से शिकी सभी को दोस्त बनने के लिए कहता है तो ये देखकर रेबेका उसे खींचकर वहाँ से बाहर निकालती है क्योंकि अगर कोई भी जाकर किसी अनजान आदमी को दोस्ती के लिए पूछेगा तो ये सच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये बताइए कि अगर आपके पास कोई अनजान आदमी आकर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएगा तो आप क्या करोगे। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकल कर जा ही रहे थे तभी एक चोर आकर हैप्पी को किडनैप कर लेता है।
तो फिर शिकी अपने ईथर गियर को एक्टिवेट करके उसका पीछा करने लगता है और फिर उसे खींचकर जमीन पर पटक देता है, लेकिन इससे उस चोर को कुछ नहीं होता और वो उठकर आसमान में 2-3 गोलियां चलाता है ताकि इससे वहां पर लोगों की अफरा तफरी हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चोर अपने गैंग लीडर को दिखाता है कि ये हैप्पी एक्सीड प्लेनेट का एक बहुत ही खास बिल्ला है। तो उनका लीडर कहने लगता है कि इसके तो हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर अब रेबेका और शिकी आ गए थे और वो हैप्पी को छोड़ देने के लिए कहते हैं। तो ये सुनकर वो गैंग लीडर उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। तो इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हैप्पी उनके चंगुल से बच निकलता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक ब्लास्टर में, जिसमें से ईथर एनर्जी बीम्स निकलती हैं और फिर रेबेका और शिकी मिलकर पूरे गैंग को हरा देते हैं। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि रेबेका एक दिन बहुत ज्यादा सैड थी और वो चलते चलते हैप्पी से मिलती है और क्योंकि वो दोनों ही अकेले थे इसलिए वो दोनों साथ में रहने का डिसाइड करते हैं। मगर एक दिन हैप्पी का एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से उसे सरवाइव करने के लिए एक साइबॉर्ग बनना पड़ा। जिसके बाद हमें एक स्पेस पायलट को दिखाया जाता है जिसका नाम एलजी था और उसे पता नहीं कहां से शिकी के ग्रैम्बेल आइलैंड से भागने की खबर मिलती है। और इधर हम देखते हैं कि अब शिकी और रेबेका दोबारा से एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं ताकि वो शिकी को एज अ एडवेंचर रजिस्टर करवा सके। लेकिन वहाँ के लोग कहने लगते हैं कि एडवेंचर गिल्ड में शामिल होना कोई बच्चों का खेल नहीं और शिकी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट आ जाती है जो कि रेबेका की फ्रेंड भी थी, इसलिए रेबेका उसे कुछ जुगाड़ लगाकर शिकी को एडवेंचर गिल्ड में शामिल करवाने के लिए कहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर लाइबेलिया नाम की एक सोशल मीडिया स्टार आती है जो कि काफी ज्यादा फेमस थी। वो यहाँ पर रेबेका के वीडियोस को बोरिंग कहकर उसका मजाक उड़ाने लगती है और इस वजह से रेबेका बहुत ज्यादा सैड हो गई थी और वो रोने लगती है। तो ये देखकर शिकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाकर अपने ग्रेविटी वाले पावर को एक्टिवेट कर देता है और लाइबेलिया को ऊपर हवा में उड़ा देता है। तो फिर रेबेका और रिसेप्शनिस्ट उसे बाहर ले जाती है ताकि शिकी यहाँ पर और ज्यादा प्रॉब्लम न खड़ी कर सके। रेस्टोरेंट में रेबेका शिकी को उसका एडवेंचरर्स कार्ड देती है जिसमें उसका नाम शिकी ग्रैम्बेल लिखा हुआ था और इस वक्त वो एक ई रैंक का एडवेंचरर था। रेस्टोरेंट में वो लोग सुनते हैं कि कुछ लोग लाइबेलिया के लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात कर रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। भले ही रेबेका लाइबेलिया से नफरत करती थी मगर ये चीज वो भी मानती थी कि उसका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी शिकी एक आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम जाकर गॉडेस मदर को ढूंढे और उनके साथ वीडियो बनाए, इससे तुम्हें काफी ज्यादा व्यूज आएंगे और साथ ही तुम बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाओगी। रेबेका भी इस आइडिया से काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और वो कहने लगती है कि इसके लिए हमें उस डॉक्टर के पास जाना होगा जिसने हैप्पी को ठीक किया था, क्योंकि उनके पास से ही हमें वहाँ जाने के लिए स्पेसशिप और इक्विपमेंट्स मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्सिया एडवेंचर गिल्ड के पास आती है शिकी को ढूंढते हुए। वहाँ एक एडवेंचरर उसे बताता है कि वो लोग नोर्मा की तरफ गए हैं। प्लेनेट नोर्मा का नाम सुनते ही उसे याद आता है कि वो प्लेनेट तो काफी समय पहले ही खत्म हो गया है और इधर नोर्मा जाने के लिए रेबेका शिकी को अपना स्पेसशिप ड्राइव करने के लिए देती है ताकि वो उसका वीडियो बना सके। मगर क्योंकि शिकी ने आज से पहले कभी भी कोई स्पेसशिप नहीं उड़ाया था इसलिए वो नोर्मा में जाकर उनकी शिप को क्रैश कर देता है। अब यहाँ पर रेबेका शिकी को इस प्लेनेट की खासियत बताती है। वो बताती है कि यहाँ पर आसमान में बारिश की जगह लंबे लंबे पत्थर के पिलर्स गिरते हैं, इसलिए फिर वो जल्दी से जमीन के नीचे चले जाते हैं जहाँ पर उस प्लेनेट के लोग रहते हैं। शहर में पहुँचते ही वो लोग सबसे पहले डॉक्टर के लैब में जाते हैं जहाँ पर शिकी को एक चश्मा मिलता है जिसकी मदद से वो लोगों के कपड़ों के अंदर देख पा रहा था। तभी वहाँ पर एक यंग लड़का आता है और वो खुद को डॉक्टर बता रहा था, मगर इसके बावजूद भी वो हैप्पी और रेबेका दोनों में से किसी को भी नहीं पहचान रहा था और इसीलिए वो उन दोनों की तरफ गन पॉइंट करता है। और इसके बाद हमें 20,000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 एस्ट्रोनॉट इस जगह की जांच करने के लिए आए थे और उनको एक नेकलेस मिलता है जिसमें कि ईडन जीरो लिखा हुआ था। और स्टोरी के नरेटर हमें बताते हैं कि ईडन जीरो स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दोबारा से वही सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर यहाँ पर रेबेका, शिकी और हैप्पी को क्राइम लीडर सेवियर के जासूस समझ रहे थे, मगर असल बात तो ये है कि रेबेका को ये पता ही नहीं कि आखिर ये सेवियर है कौन। यहाँ पर उन लोगों की बात चली रही थी कि तभी शिकी अपने चश्मे की मदद से सेकंड फ्लोर पर एक असैसिन को स्पॉट करता है और फिर उसको अपने एबिलिटी से आसानी से हरा देता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो डॉक्टर अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेबेका और शिकी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ पर रेबेका नोटिस करती है कि इस जगह पर इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। तभी उसका ध्यान टीवी पर जाता है जहाँ पर न्यूज में ये बता रहे थे कि एक नए एडवेंचर गिल्ड शूटिंग स्टार लाइट का आज उद्घाटन है, जिसको देखकर रेबेका बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन फिर वो समझ जाती है कि वो लोग समय में 50 साल पीछे आ गए हैं। और फिर जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं उनके सामने सेवियर अपने जायंट रोबोट को लेकर आ जाता है और उनको मारने की धमकी देने लगता है। तो फिर शिकी अपने ईथर गियर के इस्तेमाल से हैप्पी
हैप्पी और रेबेका को उड़ाकर वहाँ से भगाने लगता है और साथ ही वो सेवियर के रोबोट को भी डैमेज कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग अब एक बार में आ गए थे। रेबेका यहाँ पर बताती है कि इस जगह के बारे में उसे डॉक्टर ने बताया था कि वो अपनी जवानी में इस जगह को एक हाइडआउट की तरह इस्तेमाल करते थे, जहाँ फिर थोड़ी देर बाद ही वो डॉक्टर वहाँ आ जाता है और वो यहाँ पर रेबेका को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। तो फिर अब रेबेका उसे एक्सप्लेन करती है कि वो लोग 50 साल फ्यूचर से आए हैं। उसके इस बात पर डॉक्टर भरोसा तो नहीं करना चाहते थे, मगर फिर भी वो उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी तरह ही उनको एक फ्यूचरिस्टिक ब्रीफ केस मिला है। तो ये सुनकर शिकी उस ब्रीफ केस को उठा लेता है, जिसके अंदर में से एक छोटी सी रोबोट निकलती है जिसका नाम पीनो था और इसके पास EMP प्रॉपर्टीज थी। तभी अचानक से उस बार की लाइट चली जाती है और सब लोग परेशान हो गए थे। तो पीनो बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लाइट बस थोड़ी देर में ही आ जाएगी, और ऐसा होता भी है। तो ये देखकर शिकी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो पीनो को दोस्त बनने के लिए पूछता है, जिस पर पीनो भी हाँ कह देती है। जिसके बाद फिर डॉक्टर उसे उसके पास्ट के बारे में पूछने लगते हैं। तो ये सुनकर उसके दिमाग में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और वो अचानक ही वहाँ से भाग जाती है और फिर रेबेका और शिकी भी उस बार से चले जाते हैं। रास्ते में जब वो लोग उस ब्रीफ केस को जांच करने लगते हैं तब उन्हें पता चलता है कि पीनो से जबरदस्ती सेवियर काम करवाता है और पीनो की स्पेसिफिकेशन देखकर रेबेका को पता चलता है कि वो भी फ्यूचर से आई है और पीनो की कंडीशन देखकर शिकी सोचता है कि वो उसे सेवियर के चंगुल से आजाद कराएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीनो अब दोबारा से सेवियर के पास लौट जाती है क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी सेवियर उसको पनिशमेंट के तौर पर उसका एक पैर तोड़ देता है और ये सब वो डॉक्टर वहीं पास में छिप कर देख रहा था और पीनो को इतनी ज्यादा दर्द में देखकर वो अब सामने आ जाता है और कहने लगता है कि पीनो उसकी रोबोट है और वो उसे यहाँ पर वापस लेने के लिए आया है। तभी वहाँ पर शिकी और रेबेका भी खिड़की तोड़कर आ जाते हैं और अपने ईथर गियर के इस्तेमाल से शिकी सेवियर के गुंडों को धूल चटा रहा था। तो इस मौके का फायदा उठाकर वो डॉक्टर पीनो को लेकर वहाँ से निकल जाता है, मगर गलती से वो अपने साथ हैप्पी को भी लेकर जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि सेवियर एक बड़े से कॉम्पैक्टर से शिकी के ऊपर अटैक कर देता है और अपने राइट हैंड मैन फ्रूट ब्रदर्स को बोलता है कि तुम लोग रेबेका को संभालो, मैं जाता हूँ पीनो को वापस लाने के लिए। जिसके बाद फिर हम शिकी को देखते हैं जिसकी आंख एक कचरे के ढेर में खुलती है और तभी उसकी नजर एक रोबोट पर पड़ती है जो कि सेम टू सेम माइकल की तरह दिख रहा था। रोबोट बताता है कि उसका नाम जोनाथन है और वो यहाँ पर मास प्रोड्यूस्ड हुए रोबोट्स में से एक है। शिकी उसको रिपेयर करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे किंग रोबोट की बात याद आती है कि वो कोई मैकेनिक नहीं है। अब यहाँ पर रोबोट बताता है कि वो लोग सेवियर के लिए काम किया करते थे, लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो गई तो सेवियर ने उन्हें नीचे यहाँ कचरे में फेंक दिया और क्योंकि यहाँ पर शिकी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो आखिरी बार अपनी बैटरी खत्म होने से पहले उसे थैंक यू कहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फूड ब्रदर्स रेबेका के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन जब वो लोग रेबेका के खूबसूरत पैर देखते हैं तो वो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फ्लोर को तोड़ते हुए शिकी आ जाता है और वो अपने एक ही अटैक से फूड ब्रदर्स को हरा देता है। जिसके दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब सेवियर ने पीनो और हैप्पी को कॉर्नर कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी पीनो अपने पावर्स को इस्तेमाल करने से इनकार कर देती है क्योंकि ऐसा करना उसके उसूलों के खिलाफ था। और जैसे ही सेवियर उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर शिकी वहाँ पर उसके रोबोट में एक जोरदार किक मार के बड़ा सा छेद कर देता है और सेवियर को उसके रोबोट से बाहर निकाल देता है और साथ ही उसको एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि इंसानों की तरह रोबोट्स की भी फीलिंग्स होती हैं, इसलिए वो भी हमारी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। जिसको सुनकर पीनो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, मगर इस चीज का फायदा उठाकर सेवियर की पालतू पक्षी उसके रोबोट को एक्टिवेट कर देती है। मगर इस बार पीनो हिम्मत करके अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस रोबोट को अपने पावर से डिस्ट्रॉय कर देती है। और रही बात सेवियर की, तो उसको डॉक्टर वाइस बहुत ही अच्छे तरह से मजा चखाते हैं और फाइनली रेबेका हैप्पी से मिल ही जाती है और पीनो जाकर शिकी को थैंक यू कहती है क्योंकि उसे ये सुनकर काफी अच्छा लगा कि शिकी रोबोट्स को भी इंसानों की तरह ट्रीट करता है। और अब यहाँ पर इतने ज्यादा लड़ाई के शोर को सुनकर वहाँ पर पुलिस आने लगते हैं, जिसको देखकर सभी लोग रेबेका की शिप में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। रेबेका यहाँ पर बताती है कि पीनो डॉक्टर वाइस की ही क्रिएशन है, लेकिन फ्यूचर से, लेकिन अभी भी उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि पुलिस सेवियर के गैंग मेंबर्स के साथ साथ इनके भी पीछे पड़ गई थी। और जब वो लोग इस प्लेनेट से निकलने की कोशिश करते हैं तो एक बैरियर उनके शिप को रोक लेता है। तो फिर वाइस जो कि उनके शिप में ही था वो कहता है कि अगर तुम लोग मुझे ये शिप दे देते हो तो मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। रेबेका अपने शिप को देना तो नहीं चाहती थी, मगर शिकी इस सिचुएशन से बचकर निकलने के लिए रेबेका की तरफ से हाँ कह देता है। जिसके बाद फिर डॉक्टर वाइस अपने ईथर गियर पावर जो कि था क्रिएशन, उससे रेबेका के पूरे शिप को मॉडिफाई कर देते हैं और मॉडिफाइड शिप की मदद से वो लोग फाइनली इस प्लेनेट से बाहर निकल ही जाते हैं। और जैसे ही वो लोग स्पेस में पहुंचते हैं, रेबेका के फोन में डॉक्टर वाइस का एक मैसेज आता है
है जो कि प्रेजेंट के टाइम से था। वो बताते हैं कि प्लेनेट नोर्मा एक टाइम ईटिंग बीस्ट के कब्जे में है, इसीलिए वहाँ के टाइमलाइन में गड़बड़ है। जिसके बाद फिर डॉक्टर वाइस बताते हैं कि वो और उनका यंगर वर्जन एक साथ एक टाइमलाइन में रह सकते हैं, क्योंकि यंग डॉक्टर वाइस टाइम ट्रैवल करके नहीं बल्कि एक लिविंग क्रीचर की वजह से फ्यूचर में आ गया है। और साथ ही साथ वो पीनो के बारे में भी बताते हैं कि उसे असल में डीमन किंग ने बनाया है, जो कि सीकी के ग्रैंडफादर थे। तभी हम देखते हैं कि रेबेका की शिप को एल्सी की शिप कैप्चर कर लेती है। तो ये देखकर रेबेका की तो हालत ही खराब हो जाती है, क्योंकि एल्सी ने 7 कॉस्मिक सीज को कॉन्कर किया है और वो इस यूनिवर्स की पायरेट किंग है। एल्सी यहाँ पर उन्हें वीडियो कॉल करके कहती है कि वो यहाँ पर उनको गुलाम बनाने के लिए आई है ताकि उन्हें मार्केट में बेच सके। डॉक्टर वाइस तो अपनी जान बख्श देने के लिए एल्सी से बार्गेन करने लगते हैं, मगर शिकी तो उनको ही हराकर उनके शिप में कब्जा करने के बारे में कहता है। अब यहाँ पर शिकी की बहादुरी को देखकर एल्सी उसे अपने शिप में फाइट करने के लिए इनवाइट करती है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो लोग सभी उसके शिप में चले जाते हैं, जहाँ पर ऑक्टोपस हाइब्रिड इंसान उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो फिर रेबेका हैप्पी को गन में ट्रांसफॉर्म करके उनके ऊपर अटैक कर देती है। और जब शिकी मेन रूम तक पहुँचता है तब वो एल्सी को एक स्कल मास्क में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। शुरुआत में तो एल्सी शिकी के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन फिर वो भी अपनी ग्रेविटी पावर पंचेस से उसको मारने लगता है। अब यहाँ पर एल्सी बोलती है कि वो पावर्स के मुकाबले में डीमन किंग से भी ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही वो कहती है कि तुम्हारा जो मिशन है मदर तक पहुँचने का वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि शिकी को जो कुछ भी आता था वो सब कुछ उसे डीमन किंग ने सिखाया था, मगर उसकी ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही डीमन किंग मर गया। अभी हम देखते हैं कि इंटरस्टेलर यूनियन आर्मी एल्सी को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है। उस शिप में 3 मेन ऑफिसर्स थे जिनका नाम जस्टिस, क्रीड और विक्ट्री था। वो लोग यहाँ पर इसलिए पहुँचे थे क्योंकि उन्हें स्पेस में से ईथर गियर की एनर्जी महसूस हो रही थी, जो कि फाइट के दौरान शिकी के बॉडी में से निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब शिकी अपने ग्रैंडफादर के द्वारा सिखाए हुए सबसे पावरफुल अटैक से एल्सी के ऊपर अटैक करता है, और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे शिप में भी डैमेज हो जाता है, मगर फाइनली वो एल्सी को हराने में कामयाब हो गया था। और रही बात शिप की, तो वो अपने आप खुद को रिपेयर कर लेता है। तभी वहाँ पर उनके पास रियल एल्सी की तरफ से एक वीडियो कॉल आता है। वो बताती है कि अभी जिसके साथ शिकी ने फाइट किया था वो असल में एक मिमिक्री पैरासाइट था, बट एज अ प्रॉमिस वो उसको ये शिप दे देती है। और साथ ही वो ये भी बताती है कि इस शिप को पहले उसके ग्रैंडफादर यानी कि डीमन किंग यूज किया करते थे जब वो भी मदर की तलाश में निकले थे, और उन्होंने ही सही वक्त आने पर ये शिप शिकी को देने के लिए कहा था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि एल्सी अपने पूरे फ्लीट के साथ वहाँ पर आ जाती है, जिसको देखकर शिकी और उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े स्पेसशिप उन्होंने पहली बार देखा था। तभी एल्सी नोटिस करती है कि वहाँ पर कॉस्मिक पुलिस शिकी के पीछे आ रही थी, तो एल्सी शिकी को वहाँ से भागने का वक्त देने के लिए उनके ऊपर अटैक कर देती है, मगर शिकी को वहाँ से भागते हुए ऑफिसर क्रीप नोटिस कर लेता है। लेकिन अब फाइनली शिकी और उसके दोस्त डेंजर जोन से बाहर निकल आए थे, और हम देखते हैं कि रेबेका और हैप्पी शिप की साफ सफाई करने लगते हैं। और साफ सफाई करने के बाद जब वो लोग नहा रहे थे तब वो नोटिस करती है कि शिप के अंदर में से एक बहुत बड़ा सा ईथर पावर का ब्लास्ट होता है, और ये शिकी का था, जिसकी वजह से शिप में एक छेद हो जाता है। मगर क्योंकि ये शिप बहुत ज्यादा एडवांस था इसलिए ये खुद को रिपेयर कर लेता है। जिसके बाद फिर सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर डीमन किंग के थ्रोन रूम में पहुंचते हैं। जब शिकी वहां के थ्रोन में बैठता है तभी एक कमांड एक्टिवेट हो जाता है और एक हेल्पिंग रोबोट सामने आती है, जिसको डीमन किंग ने प्रोग्राम किया था। वो बताती है कि वो शिप के 4 शाइनिंग स्टार्स में से एक है, और वो शिकी को न्यू डीमन किंग के रूप में वेलकम करती है। और क्योंकि अब शिप का असली मालिक यहाँ वापस लौट आया था इसलिए शिप अब अपने असली रूप में आ जाता है, और वो बताती है कि इस शिप का असली नाम ईडन जीरो है, जिसको देखकर शिकी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। तभी वो रोबोट बताती है कि ये शिप और भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है, मगर उसके लिए इस शिप के 4 शाइनिंग स्टार्स को एक साथ आना होगा, जो कि डीमन किंग के मरने के बाद सभी अलग अलग रास्ते में निकल गए। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जब रेबेका उस रोबोट से जब अपना मसाज करवा रही थी तब वो उसे पूछती है कि क्या वो भी ईथर गियर का इस्तेमाल कर सकती है, जिसके जवाब में रोबोट बताती है कि अगर वो शिप के वाटर से रेगुलरली नहाएगी तो फिर उसके अंदर भी ईथर पावर्स आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिकी और डॉक्टर वाइस एक बड़े से लॉकर के सामने खड़े थे जिस पर 3173 लिखा हुआ था, और क्योंकि वो रोबोट पूरी तरह से शिप से जुड़ी हुई थी इसलिए वो शिकी को वार्न करती है। वो बताती है कि इस लॉकर को वो तभी खोल सकता है जब इस शिप के 4 शाइनिंग स्टार्स एक साथ यहाँ पर हों। अब यहाँ पर डॉक्टर वाइस कहता है कि तुम हम पर नजर रखना बंद करो, जिस पर वो कहती है कि वो तो बस इस शिप का एक हिस्सा है और वो कोई टेबल और चेयर से बढ़कर नहीं है। मगर उसके इस बात से शिकी डिसएग्री करता है। वो कहता है कि सबकी तरह तुम्हारे अंदर भी एक दिल है, जिसको सुनकर उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि इससे पहले उससे किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था। जब शिप प्लेनेट ब्लू गार्डन में लैंड करता है तब डॉक्टर वाइस
गाइस अपने रास्ते एक अलग एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं और रेबेका और शीकी दोबारा से शूटिंग स्टारलाइट गिल्ड में वापस लौट आते हैं। तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और तभी वहाँ पर लाइबेलिया भी आ जाती है जो कि रेबेका की वीडियोस का मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि उस पर व्यूज ही नहीं आते थे। और इतना ही नहीं, वो जाकर शीकी को अपने वीडियोस में काम करने के लिए कहती है। शीकी उसे साफ मना कर देता है, जिसके बाद फिर गिल्ड के मास्टर रेबेका को कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाहर रेबेका और उसके गार्ड्स के ऊपर एक अनजान आदमी अटैक कर देता है और लाइबेलिया को किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर शीकी पहुँच जाता है और वो उस आदमी का हाथ पकड़ देता है तो उसका आर्म डिटैच होकर दोबारा उसके पास आ जाता है और उसको देखकर पिनो पहचान लेती है कि ये एक साइबॉर्ग है जिसका नाम जिन है। और फिर यहाँ पर अब शीकी और जिन के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। दोनों के पास ही ईथर गियर थे। जिन के पास विंड एनर्जी का ईथर गियर था को इस्तेमाल करके वो रोड के 4 टुकड़े कर देता है और इसके वजह से वहाँ पर बहुत सारा डैमेज होता है। तो शीकी फाइट को छोड़कर वहाँ लोगों की मदद करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिन को अपने हेडक्वार्टर से वापस आने का मैसेज मिलता है। तो वो शीकी से कहता है कि अगर वो दोबारा कभी रीमैच करना चाहे तो वो गेल्सबर्ग में आकर उससे फाइट कर सकता है। और जब शीकी दोबारा अपने गिल्ड में वापस लौटता है तब वो हैप्पी को इंजर्ड देकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर हैप्पी बताता है कि जब वो लोग गिल्ड मास्टर से मिलने के लिए गए थे तब उनके ऊपर अटैक हुआ था और रेबेका को किसी ने किडनैप भी कर लिया है। तभी उनका ध्यान टीवी पर चल रहे न्यूज पर जाता है जिसमें बता रहे थे कि शहर में कुछ किडनैपर्स आ गए हैं जो कि सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज को किडनैप कर रहे हैं और गुंडों ने कहा है कि अगर वो रेबेका को बचाना चाहते हैं तो उन्हें ईडन जीरो प्लेनेट पर जाना होगा जहाँ पर कोई भी नियम और कानून नहीं है। तो फिर शीकी हैप्पी के साथ बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए रेबेका को बचाने के लिए निकल जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई इंटरेस्टिंग वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।